सो गाइज, आजकल एक YouTube चैनल काफी ट्रेंड में चल रहा है। इस चैनल ने 103 वीडियो डाल के 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब किए हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि ये चैनल 100% मोनेटाइज है। हर महीने ये चैनल 5 लाख की अर्निंग कर रहा है क्योंकि इसका ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है और इसी वजह से इसका आरपीएम भी काफी हाई रहता है। अब देखो, इंडिया में जहां YouTube शॉर्ट्स का आरपीएम 1 रुपये से भी कम होता है, वहीं फॉरेन कंट्रीज में यही आरपीएम 5 से 10 तक पहुंच जाता है। अगर हम आरपीएम 4 से कैलकुलेशन करें तो महीने की अर्निंग लगभग 16 लाख रुपए हो जाती है। इसका कंटेंट भी काफी हाई क्वालिटी और अमेजिंग होता है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसा ही एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। यकीन नहीं होता तो पूरा वीडियो जरूर देखना। मैंने 15 दिनों तक प्रॉपर रिसर्च की है और एक ऐसा कोर्स तैयार किया है जिसमें मैं तुम्हें फ्री एआई टूल से इसी तरह का वीडियो बनाना सिखाऊंगा। वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा वीडियो कब अपलोड करें, कौन सी कैटेगरी रखें, टैग्स और कीवर्ड्स कैसे लगाएं, और बोनस में मैं तुम्हें 2 ऐसे टूल्स भी बताने वाला हूं जिनसे तुम किसी भी वीडियो का कीवर्ड और कैटेगरी पता कर सकते हो। तो भाई, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन हर डिटेल एक्सप्लेन की गई है, तो पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैनल की तरह वीडियो बनाने के लिए मैं तुम्हें 2 तरीकों से बताऊंगा। पहला, खुद की स्टोरी से बनाकर, और दूसरा, दूसरे की स्टोरी से बनाकर। और मैं तुम्हें बिल्कुल उसी चैनल की तरह इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा, फिर उस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, साथ ही साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग करके एक अच्छा और इंगेजिंग वीडियो तैयार करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया, उसके बाद वहां पर लिखा मुझे एक चैनल के बारे में पूछना है और उसकी तरह वीडियो बनाना है, कुछ डिटेल चाहिए, क्या तुम बता दोगे? मैंने उसे उस चैनल का लिंक दे दिया और चैट जीपीटी ने उस चैनल के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। इसके बाद मैंने मून हिंदी चैनल की मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो को खोला और उसकी थोड़ी सी स्टोरी और उस वीडियो का लिंक चैट जीपीटी को दी। और जैसा कि तुम देख सकते हो, फिर मैंने चैट जीपीटी से कहा, जो मैंने तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी और उस वीडियो का लिंक दिया है ना, तुम उसी तरह उसी का एक अच्छी सी स्टोरी लिखकर दे दो, जिस तरह का उस वीडियो में है, सीन बाय सीन स्टोरी दे दो मुझे। फिर चैट जीपीटी ने अच्छे से एनालाइज करके मुझे सीन बाय सीन स्टोरी देना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे तो एक ही पैराग्राफ में चाहिए था। तो मैंने उसे कहा, तुम इस स्टोरी को एक ही पैराग्राफ में लिख कर दे दो, और चैट जीपीटी ने मुझे एक ही पैराग्राफ में पूरी स्टोरी लिख कर दे दी। अगर कभी चैट जीपीटी तुम्हें अच्छी स्टोरी लिखकर नहीं देता है तो तुम उसे साफ साफ समझा सकते हो कि तुम्हें किस तरह की स्टोरी चाहिए, वो उस हिसाब से बिल्कुल वैसी ही स्टोरी बना देगा। वैसे तो चैट जीपीटी ने मुझे इस बार एकदम जबरदस्त स्टोरी लिखकर दे दी है। देखो, अब स्टोरी तो तैयार हो चुकी है, लेकिन अब हमें चाहिए उसी स्टोरी का सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चैट जीपीटी को यह पता ही नहीं होता कि प्रॉम्प्ट किस स्टाइल में चाहिए। अगर आपने उसे चैनल के जैसा स्टाइल नहीं बताया तो वो इमेज उसी तरह जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने एक नया पेज खोला और चैट जीपीटी को ओपन किया। फिर मैंने उसी चैनल के वीडियो का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया। ध्यान रखना, एक दिन में चैट जीपीटी में सिर्फ 4 इमेज अपलोड कर सकते हो। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को यह कहा, पहले तुम ये तीनों इमेज को एक एक करके ब्रेक डाउन करके मुझे बताओ कि ये तीनों इमेज किस स्टाइल में हैं, किस तरह के हैं। यानी स्टाइल में से सिनेमैटिक 3D वगैरह होता है ना, वो बताओ कि किस स्टाइल में है, तीनों का एक एक करके। तो फिर चैट जीपीटी ने उन सारे इमेज को एनालाइज करके पूरा डिटेल दे दिया कि किस इमेज का स्टाइल क्या है। इससे जब तुम आगे इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवाओगे तो चैट जीपीटी को क्लियरली बोल पाओगे कि किस स्टाइल में चाहिए। इससे तुम्हारा इमेज बिल्कुल उसी चैनल जैसा दिखेगा। फिर मैंने चैट जीपीटी से कहा, अब तुम मुझे तीनों इमेज के एक एक करके डिटेल प्रॉम्प्ट एक लिख कर दो। जो मैंने तुम्हें इमेज दिए थे उन्हीं का चैट जीपीटी ने तीनों इमेज के प्रॉम्प्ट तैयार कर दिए। अब हम उन्हें जनरेट करके चेक करते हैं कि क्या वो सही से इमेज बना पाते हैं या नहीं। मैंने इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में जाकर इमेज पर क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और साइज में जाकर पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया। फिर जनरेट बटन पर क्लिक किया और तुम देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही इमेज बनकर आया है।
मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से लिया, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में पेस्ट किया और फिर से जनरेट किया, और तुम देख सकते हो कि इमेज कितना अच्छा बनकर आया है। अभी एक और बचा था, मैंने उसे भी कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में जाकर जनरेट करवाया, और तुम खुद देख सकते हो कि वो भी कितना बढ़िया इमेज बना है, बिल्कुल उसी चैनल की तरह। तो देखो, ये सब मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए समझाया ताकि तुम जान सको कि किसी भी चैनल के इमेज किस स्टाइल में होते हैं। अगर तुम चैट जीपीटी को डायरेक्टली बोल दोगे इमेज जनरेट करो, तो वो कभी उसे 3D में, कभी कार्टून में या किसी रैंडम स्टाइल में बना देगा। अब तुम समझ गए कि ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था ताकि तुम फ्यूचर में कभी भी परफेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट बना सको। अब मैं उस पेज की बात कर रहा हूं जहां मैंने खुद एक पूरी स्टोरी तैयार की थी। वहां मैंने कहा था, अब मुझे इस सीन का ब्रेकडाउन करके छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इन इमेजेस में जो स्टाइल इस्तेमाल हुआ है वो कैसा है, कौन सा आर्ट स्टाइल है, कैसा कैरेक्टर डिजाइन है, कैरेक्टर का लुक और फील कैसा है, ये सब जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने अगले पेज में जाकर 3 अलग अलग इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए थे ताकि तुम इमेज स्टाइल को अच्छी तरह समझ सको, इमेज किस तरह के स्टाइल में बन रहा है। इसके बाद मैंने चैट जीपीटी से कहा, अब इन तीनों इमेज प्रॉम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करो और मेरी स्टोरी के हिसाब से सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करके हर एक सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट तैयार करो। लेकिन उन्हीं तीनों इमेजेस के स्टाइल में मैंने वो तीनों प्रॉम्प्ट्स कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिए। फिर चैट जीपीटी ने उन प्रॉम्प्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी स्टोरी को सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करके इमेज प्रॉम्प्ट देने शुरू कर दिए। लेकिन शुरुआत में चैट जीपीटी ने मुझे सिर्फ 6 इमेज प्रॉम्प्ट्स ही दिए। तब मैंने कहा, तुमने मुझे सिर्फ 6 ही प्रॉम्प्ट दिए हैं, जबकि जब हमने वीडियो को अच्छे से एनालाइज किया तो उसमें लगभग 13 सीन्स थे। तो हर एक सीन को डिटेल में कवर करो ताकि विजुअल कंटिन्यूटी अच्छी रहे और वीडियो थोड़ा लंबा लगे। इसके बाद चैट जीपीटी ने सभी सीन्स का ब्रेकडाउन करके इमेज प्रॉम्प्ट देना शुरू किया। फिर मुझे एक कंफ्यूजन हुआ, क्या सभी सीन्स में एक ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर का यूज हुआ या नहीं। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या तुमने इन सारे इमेजेस प्रॉम्प्ट्स में एक ही कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखा है? अगर नहीं रखा है तो कृपया सब में एक ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर दो, और हां, जो 3 इमेजेस प्रॉम्प्ट मैंने तुम्हें दिए थे उन्हीं के स्टाइल में ये सारे प्रॉम्प्ट होने चाहिए। चैट जीपीटी ने फिर सारी सीन्स को उसी कंसिस्टेंट कैरेक्टर और स्टाइल में रीराइट करके नए इमेज प्रॉम्प्ट दिए, जैसा कि तुम खुद देख सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इमेज प्रॉम्प्ट से कैसे शानदार इमेज बनती है। सबसे पहले चैट जीपीटी से जो इमेज प्रॉम्प्ट मिला था उसे यहां कॉपी कर लिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पर जाकर उसे पेस्ट किया और जनरेट पर क्लिक किया। तुम देख सकते हो कि इमेज कैसा बनकर आया है। वैसे मैंने 2 और इमेजेस भी जनरेट किए थे, लेकिन एक बात समझ में आई, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर कभी कभी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेज नहीं बनाता। इसलिए मैंने वही इमेज प्रॉम्प्ट पिकलुमन एआई में डालकर देखा। पिकलुमन एआई में जाने के बाद सबसे पहले प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया, फिर सेटिंग्स में जाकर साइज सेलेक्ट किया। इसके बाद जैसे ही जनरेट किया, इमेज एकदम शानदार बनकर सामने आया। इसी तरह मैंने 2-4 और इमेजेस भी जनरेट करवाए। तुम खुद देख सकते हो कि इनका रिजल्ट कितना दमदार आया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा एआई चूज करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर या पिकलुमन एआई, कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। आगे मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगा कि इन इमेजेस को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। उससे पहले जब तुम इमेज से वीडियो बनाना चाहो तो सबसे पहले चैट जीपीटी में जाकर बोलो, अब तुम मुझे वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट दो ताकि मैं इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकूं। चैट जीपीटी तुम्हें वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट देना शुरू कर देगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन प्रॉम्प्ट से वीडियो कैसे बनाते हैं। अब तक मैंने आपको जो तरीका बताया था वो पहला मेथड था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप बिल्कुल उसी चैनल की तरह इमेजेस बना सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में जो गूगल जेमिनाई है उसे ओपन कीजिए और सिंपली बोलिए हाय, वो अच्छे से रिप्लाई करेगा। फिर मैंने कहा मैं तुम्हें एक इमेज शेयर करूंगा,
तुम उस इमेज को अच्छे से एनालाइज करके बताओ कि उसका स्टाइल क्या है और उसी स्टाइल में मुझे डिटेल्ड इमेज फॉर्मेट लिख कर दो। क्या तुम दे सकते हो? इसके बाद मैंने उसी चैनल के वीडियो का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया। ध्यान रहे, गूगल जेमिनाई में आप चाहें तो जितनी भी इमेज चाहें अपलोड कर सकते हैं, एक एक करके। चैट जीपीटी में आप सिर्फ एक दिन में 4 इमेज ही अपलोड कर सकते हैं। मैंने ये भी पूछा, वैसे ये तो सिनेमैटिक स्टाइल में था, तुमने किस स्टाइल में ये प्रॉम्प्ट बनाया है? उसने जवाब दिया और प्रॉम्प्ट के साथ स्टाइल भी कंफर्म किया। इसके बाद मैंने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और माइक्रोसॉफ्ट डिजर में जाकर इमेज जनरेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि इमेज कितना जबरदस्त बना है। इसी तरह मैंने फिर से एक और स्क्रीनशॉट जेमिनाई में अपलोड किया और कहा, ये एक और इमेज है, इसे भी डिटेल में एनालाइज करो और इंग्लिश में इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और फिर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से इमेज बनवाया। अब एक और स्क्रीनशॉट अपलोड किया, उसी प्रोसेस को फॉलो किया, पर इस बार इमेज ठीक से नहीं बना, इसलिए मैंने वही पिक्लुमन एआई में डाल दिया और फिर इमेज जनरेट किया। इस बार जो इमेज बना वो बेहद शानदार था। इस तरह से आप सारे स्क्रीनशॉट को गूगल जेमिनाई में अपलोड करें, प्रॉम्प्ट जनरेट करें और फिर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर या पिक्लुमन एआई से इमेज बनवा लें। मैंने भी कुछ इमेज माइक्रोसॉफ्ट से और कुछ पिक्लुमन एआई से बनवाए हैं। इसी तरह से आप भी हर एक इमेज को पावरफुल और परफेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल उसी चैनल की तरह। अब मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि इमेज से वीडियो कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए। इसके लिए तुम चैट जीपीटी को एक नए पेज पर ओपन करो और उससे कहो, अगर मैं तुम्हें इमेज प्रॉम्प्ट दूं तो क्या तुम उसे वीडियो प्रॉम्प्ट में सही से कन्वर्ट कर सकते हो? मैंने इमेज प्रॉम्प्ट से इमेज तो बना ली है, लेकिन अब मुझे उसे वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो तुम मुझे उसके लिए वीडियो प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अब जो इमेज प्रॉम्प्ट पहले गूगल जेमिनाई ने जनरेट किया था, उसे कॉपी करो और चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट कर दो। चैट जीपीटी तुम्हें एक वीडियो प्रॉम्प्ट दे देगा, मैं उसे कॉपी कर लो। अब इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए मैं तुम्हें 2 एआई वेबसाइट्स बताऊंगा। सबसे पहली वेबसाइट है डिजिन एआई। इसे गूगल क्रोम में सर्च करो और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ। वहां पर अपनी इमेज अपलोड करो और जो वीडियो प्रॉम्प्ट अभी मिला था उसे पेस्ट कर दो, फिर जनरेट पर क्लिक कर दो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डिजिन एआई तुम्हें एक हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियो बनाकर देगा। इसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है और इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल भी आने वाला है, जिसमें अनलिमिटेड क्रेडिट के बारे में भी बताया जाएगा। अब मैं तुम्हें दूसरा एआई बताता हूं, जिसका नाम है पिक्सवर्स एआई। इसे तुम क्रोम ब्राउजर या उसके ऐप में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यह डाउनलोड नहीं है तो पहले इसे डाउनलोड कर लो। इसके बाद इमेज टू वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। वहां क्लिक करने के बाद अपनी इमेज को अपलोड कर दो। फिर जो वीडियो प्रॉम्प्ट तुमने पहले से चैट जीपीटी से कॉपी किया था उसे वहां पेस्ट कर दो। उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर दो। थोड़ी देर में ये एआई तुम्हारे लिए एक वीडियो तैयार कर देगा। हालांकि इसका रिजल्ट डिजिन एआई जैसा हाई सिनेमैटिक नहीं होता, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाता है। तुम वीडियो जनरेट होने के बाद खुद देख सकते हो कि आउटपुट कैसा है, और अगर इस प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं मदद करूंगा। हालांकि यह टूल एक तरह से फ्री एआई टूल है, इसलिए कुछ क्लिप्स अच्छे से एनिमेट नहीं हो पाए। असल में डिजिन एआई पिक्सवर्स एआई की तरह हाई लेवल एनिमेशन नहीं दे पाता, इसी वजह से कुछ क्लिप्स परफेक्ट एनिमेशन के साथ नहीं बन पाते। अगर तुम चाहो तो डिजिन एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, डिजिन एआई में वीडियो जनरेट होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाऊंगा कि हाई क्वालिटी एनिमेशन वाला वीडियो कैसे बनाना है। वैसे भी मेरे जो YouTube चैनल है, मैं बिल्कुल इसी तरह के वीडियोस बनाकर उस पर अपलोड करता हूं, और अब मैं वो एग्जैक्ट सेम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, ताकि तुम देख सको कि इस तरह का वीडियो एक्चुअल में कैसा दिखता है। और हाँ, यह बात तो तय है, पहली बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं इस पर और भी वीडियोस लाऊंगा और तुम्हें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने इमेज प्रॉम्प्ट वीडियो, प्रॉम्प्ट बैकग्राउंड म्यूजिक,
साउंड इफेक्ट्स और जो भी एलिमेंट्स यूज किए वो सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तुम वहां जाकर अपने हिसाब से जो भी चाहिए वो डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। मैं आगे भी ऐसी चीजें वहां अपलोड करता रहूंगा ताकि तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट में कोई कमी ना आए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि वीडियो किस टाइम पर अपलोड करें, कैटेगरी क्या रखें, टैग्स और कीवर्ड्स क्या डालें। तो अब ध्यान से सुनो। YouTube पर नया वीडियो अपलोड करने का सबसे सही समय होता है सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच। मैंने खुद इस पर एक्सपेरिमेंट किया है और मेरा वीडियो शॉर्ट स्पीड में भी चला गया था। साथ ही नए चैनल पर मुझे अच्छे खासे व्यूज भी आए थे। कैटेगरी की बात करें तो आप पेट्स एंड एनिमल्स या एंटरटेनमेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, मून हिंदी के चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में तुम उस पूरे चैनल की तरह बनाना नहीं सीख पाओगे ना। इसीलिए मैं इस चैनल पर बहुत सारा कोर्स लाता रहूंगा। और एक बहुत जरूरी बात, मेरे बहुत सारे दोस्तों को यानी आप सभी को यह प्रॉब्लम आ रही है कि 0 व्यूज आ रहे हैं, व्यूज नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे और इसी तरह की कई दिक्कतें हैं। तो घबराओ मत, मैं इस पर भी बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूं। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कोर्स बनाने में लगभग 7 दिन से ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास उतना सेटअप या इंक्रीमेंट नहीं है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट आती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।